गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अब आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, PARLLELOGRAM, पैरेललोग्राम। इसका आकृति देखिए इस तरह के होता है, इस तरह की आकृति होता है पैरेललोग्राम का, ऐसा होता है। दोनों आपस में आमने सामने का भुजा जो होता है वो पैरेलल चलता है, दोनों का डिस्टेंस आपस में समान होता है। तो ये देखिए, इसका अगर साइड ए है, इसका साइड ए है, इसका साइड बी है, इसका साइड बी है, और मैं इसको देखिए इस यहाँ से इस पर लंब गिरा देता हूँ, जो ये एच हो गया है। तो अगर मैं समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना चाहूँ तो चारों भुजा को अगर जोड़ देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर चारों भुजा को जोड़ना होगा दोस्तों। तो 2 गो बी है और 2 गो ए है, तो दोनों से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ए हो जाएगा और प्लस बी हो जाएगा। जो आपने देखा होगा आयत में देखा होगा, आयत का परिमाप 2 होल लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। उसी तरह के इसमें भी है, लंबाई और चौड़ाई इसमें भी है, लेकिन बशर्ते ये क्या है, दोनों भुजा आपस में पैरेलल में ये जा रहा है, आपस में सामने वाला भुजा जो होता है। तो इसका परिमाप भी वही होता है दोस्तों जो आयत का परिमाप होता है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है दोस्तों। आधार देखिए इसका ये है, बेस क्या है, इस पर टिका हुआ है ए है, और ऊंचाई मेरा देखिए एच है। तो ये दोनों गुना जब कर देंगे तो क्या होगा, गुना कर देता हूं तो ये क्या होगा, ए एच हो जाएगा। क्या होगा, ए एच हो जाएगा। ये क्या चीज का है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। चलिए इसी तरह का और मैं बताता हूं सम चतुर्भुज से रिलेटेड। क्या है, सम चतुर्भुज से रिलेटेड, सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज को देखिए रोम्बस कहते बोलते हैं, रोम्बस। और इसको देखिए इस तरह की आकृति बनता है सम चतुर्भुज, यानी चारों भुजा उसका समान हो दोस्तों। समांतर की तरह आकृति होगा, लेकिन चारों भुजा का जो लेंथ होगा ये समान होगा। तो जब चारों भुजा का आकृति जब समान होगा और इसका डायमीटर जो होगा, ये जो विकर्ण, ये अलग अलग होगा। ये क्या होगा, अलग अलग होगा। तो मैं इससे अगर सम चतुर्भुज का परिमाप निकालना चाहूं, सम चतुर्भुज का परिमाप, तो चारों भुजा तो इसका बराबर है। अगर मान ली ये है, ये है, ये है, ये है, तो क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी का क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना हो, सम चतुर्भुज
का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हाफ हो जाएगा, और इसमें विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा। तो विकर्ण क्या है, d1 इंटू d2 है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। इसी का तरह एक और है दोस्तों, समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज। इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम, TRAPEZIUM, क्या है, ट्रेपीजियम। तो इसका आकृति देखिए इस तरह के होता है। आकृति, ऊपर वाला भाग एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा होता है। अब देखिए इस पर से इस पर लंब गिरा हुआ है, तो ये एच हो जाएगा। इसका भुजा देखिए ये मान लेते हैं, इसका भुजा बी मान लेते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो अगर इसका समलंब चतुर्भुज का परिमाप तो क्या होगा, चारों भुजाओं का योग। क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का परिमाप बराबर चारों भुजा का योग, चारों भुजा का योग हो जाएगा। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है हाफ गुने ऊंचाई दोस्तों, ये वाला जो ऊंचाई है, और समांतर भुजाओं का योग होता है दोस्तों, ये प्लस बी हो जाएगा। यही इसका जो है सूत्र होता है।